वो एक्चुअली 2019 में जब ये प्रोजेक्ट आया था इलेक्ट्रिक बसेस का, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पहली बार ये इंडिया में तजुर्बा हुआ कि पहली बार टाटा ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस बनाई। तो उसमें एसआरटीसी को 40 बसें मिली, 20 बसें जम्मू के लिए और 20 श्रीनगर के लिए। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे सर्विस चलाई, गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जब थोड़ा सा वक्त हो गया, गाड़ियाँ काफ़ी चली, तो इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट था, पहली बार हमने इलेक्ट्रिक बसेस लाई थी। हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे मेन फोर्स यहाँ पे जो है मैकेनिक वगैरह, उनको इस चीज़ का नो हाउ नहीं है। एक नई चीज़ थी ये मार्केट में, तो इसलिए हम इसको खुद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब टाटा के जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। लेकिन इन कुछ बसों में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ मशीनरी की खराबी आ गई, और उसको हमने ऑर्डर किया है। तो शायद टाटा वालों को भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके जो पार्ट्स है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उनको भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, इसलिए इसमें से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा था कि ये बसेस और बढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा उसका हो रहा है। तो 8 बसें अभी भी ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक बसेस को यहाँ पे लॉन्च किया इंडिया में, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जब हमें दी, तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे टाटा को डेवलप करना चाहिए था, ताकि हम डे टू डे बेसिस पे जब भी हमें कोई इशू आ जाए, मैकेनिकल इशू आ जाए, तो हम इमीडिएटली उसको ठीक करा सके। लेकिन टाटा का भी खुद यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हाँ, उनकी इंजीनियरिंग विंग है यहाँ पे, वो कभी कभी हमारी मदद करते हैं छोटे छोटे मसलों में, लेकिन जैसे इसके स्पेयर पार्ट्स है या जिसका जो भी मसला है, ग्रीसिंग है या कुछ है, वो बिल्कुल उनको भी खुद बाहर से लाना पड़ता है। ये चीज़ें तो खामी है। गवर्नमेंट को इसको लेकर सोचना चाहिए कि अब वो स्मार्ट सिटी में, हालांकि स्मार्ट सिटी एसआरटीसी नहीं है, एसआरटीसी तो अपनी बसेस की बात करेगा, लेकिन अब स्मार्ट सिटी में भी इलेक्ट्रिक बसें आती हैं, तो उनको इस चीज़ को एक तजुर्बा लेकर ये करना चाहिए कि वो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, जहाँ पे देखिए चार्जिंग में भी फिर आगे प्रॉब्लम आती है। अब हमने यहाँ पे एक और चार्जिंग पॉइंट रेज़ किया है लाल चौक में, पहले एक ही चार्जिंग पॉइंट था 20 गाड़ियों के लिए। तो इन चीज़ों को अगर गवर्नमेंट पहले ही देखे, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसके लिए वर्कशॉप्स बनाए, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दे, ताकि ऐसा ना हो कि 20 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास 8 खड़ी है, 12 चल रही हैं, तो लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कितनी बसेस है जो अभी फंक्शन में नहीं? देखिए, हमारी बस इन एवरेज जो 20 में से 14, 15, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से वो ऑपरेशन में रहते हैं। 2-4 तो ऑलवेज रिमेन इन वर्कशॉप्स। नहीं, कितने जो फंक्शन में नहीं है अभी, जो बताया जाता है कि उनके पास जो इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकती? नहीं, ठीक तो हो सकती है, उनमें कुछ सामान की कमी है जो बाहर से मंगा रहे हैं हम लोग। ये एक्चुअली देखिए, ये वेरी होता है, कभी हमारी गाड़ियाँ 15 ऑन रोड होती है, कभी 16 होती है, कभी 17। अब 20 की 20 गाड़ियाँ कभी भी आप ऑन रोड नहीं रख सकते हैं। उसमें जो तादाद बताई जाए डिफंक्ट जो है वो 8 बसेस है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, 5-6 की तो नॉलेज मेरे पास है, हो सकता है कुछ दिनों में और भी ख़राब हुई हो, तो 5-6 तो ऑलमोस्ट हमारी इस वक्त डिटेंशन, डिफंक्ट नहीं कह सकते आप, डिटेंशन है, इस वर्कशॉप में डिटेन्ड है फॉर मैकेनिकल वर्कर। वो जैसे ही ठीक हो जाएगा तो हम उसको ऑन रोड करेंगे। दूसरा, हम फिर कंपनसेट करने के लिए डीजल, जो HSD की गाड़ियाँ हैं हमारी, जो डीजल पे चलती हैं, हम उनको भी फिर श्रीनगर सिटी में डालते हैं, ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके।